इधर हम देखते हैं कि लूशियन ग्रेविटी चैम्बर से बाहर निकलता है और वो पसीने पसीने हो गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसे एक लड़की टॉवेल देती है और कहती है कि इससे आप अपना पसीना पोंछ लीजिए। हम देखते हैं कि लूशियन उससे टॉवेल ले लेता है और कहता है इस टॉवेल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और यह कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि जिस लड़की ने टॉवेल दिया था वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर लूशियन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था कि ये सब करने मुझे थोड़ा ही समय लगेगा। मैं 3 घंटे प्रैक्टिस की है लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट नहीं घटा है। आखिरकार ये कैसे हुआ? तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि लूशियन को एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए है। तभी लूशियन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है ये ग्रेविटी चैम्बर का लिस्ट है। अब तक ग्रेविटी चैम्बर को 4 लेवल तक ही सेट करके प्रैक्टिस किया गया था, लेकिन मैंने 10 लेवल तक कर लिया है, इसलिए मैं इस लिस्ट के टॉप पे आ गया हूँ। इसीलिए मुझे बहुत सारा पॉइंट मिला है। और जैसे ही वो अपने पॉइंट को देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा है, और वो पॉइंट 4335 होता है। ये सुनकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होने लगते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे के पास केवल 5 या 6 पॉइंट ही होते हैं। लूशियन की बातों को सुनकर एक आदमी कहता है अगर मुझे इसका आधा भी मिल जाए तो यहाँ पे मैं अपना पूरा साल बिता लूं। दूसरा आदमी कहता है इसके पास 4 डिजिट का पॉइंट है और मेरे पास तो 3 दिन बाद खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा पॉइंट 4000 से ज्यादा है, ये मेरे खाना खाने के लिए काफी होगा। और हम देखते हैं कि वो दूसरे चैम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग घबराते हुए कहते हैं क्या ये इधर ही आ रहा है? लूशियन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अगला काम करना होगा। हम देखते हैं कि लूशियन आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग उसे रास्ता दे रहे होते हैं। तभी उसे देखकर एक आदमी पूछता है कि सभी लोग लूशियन के पीछे क्या करने जा रहे हैं? दूसरा आदमी कहता है लूशियन दूसरे चैम्बर की तरफ जा रहा है, जल्दी से चलो, वहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज होगी। इधर हम यंग जुआन को देखते हैं जो ये सब चीज देख करके एकदम शॉक्ड हो गई होती है और कहती है लूशियन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यहाँ तक कि यहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर भी है, तुम तो उन सभी से ज्यादा ताकतवर हो। तुम तो ऐसा दिखावा कर रहे थे तुम कमजोर हो और तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुमने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। तभी यंग युआन की फ्रेंड बोलती है कि लूशियन का पावर बहुत ही ज्यादा है और ग्रेविटी चैम्बर में काओयांग ने जो रिकॉर्ड बनाया था इसने तो आसानी से उसे तोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ब्लड स्टेटस बढ़ गया हो और वो लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया हो? ये सुनकर यंग जुआन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि हाँ ये तो सचमुच में ताकतवर है। मुझे डर इस चीज से नहीं लग रहा है कि वो इतना ताकतवर है, मुझे डर इस बात से लग रहा है कि इसका पावर बढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा है और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वो जिधर जा रहा है उधर तो स्पीड की प्रैक्टिस करने वाला चैम्बर है। तभी हम उस चैम्बर को देखते हैं जहाँ पे हम एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और ये वही स्टूडेंट होता है जो टेस्ट में 2nd रैंक लाया होता है, जिसका स्ट्रेंथ स्पीड टाइप होता है। और हम चैम्बर में देखते हैं वो सारे बीम से बच रहा होता है और इसी चीज में उसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तभी वो अपना ट्रेनिंग खत्म करता है और कहता है कि अब ट्रेनिंग खत्म हो गया हुआ है और अभी मैं 2nd स्टेज का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसमें मैंने केवल 85% ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। तभी हम देखते हैं कि उस चैम्बर से आवाज आता है वॉरियर आपको बहुत बधाई हो, आपने लेवल 2 के 85% ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए अपने मन में सोचता है अभी का जो इस ट्रेनिंग रूम का रिकॉर्ड है वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं रह गया है, मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। अभी मेरे पास जो ताकत और स्पीड है मैं इस दुनिया के आधे लोगों से आगे बढ़ गया हूँ। अब वो आधे लोग मेरी तारीफ करते हैं। वो चैम्बर के गेट की तरफ जाते हुए कहता है यहाँ पर जो स्पीड टैलेंट को पा लेता है उससे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्टर पंजाब से भी प्राइवेट लेसन लिया है। अब मेरे और दूसरे लोगों के ताकत के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई है, वे लोग तो मुझसे बहुत पीछे रह गए हैं। और वो अपने मन में खुद की तारीफ करते हुए कहता है वे लोग तो मेरा ट्रेनिंग ही देख रहे होंगे और इसके लिए मुझे और भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो जैसे ही चैम्बर के बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे एकदम से सन्नाटा होता है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है वहाँ पे आगे वाले चैम्बर में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। ये देखकर वो स्टूडेंट कहता है आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है और सारे लोग वहाँ पे क्यों चले गए हैं? और वो इंस्ट्रक्टर क्विंजा और क्विंसा को देखते हुए कहता है यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर क्विंजा और क्विंसा भी वहाँ पे आए हुए हैं। आखिरकार वो लोग किस चीज को देख रहे हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्टर किसी को लेसन दे रहे हैं? तभी वो तुरंत जाकर एक स्टूडेंट से पूछता है आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग देख क्या रहे हो? तभी वो स्टूडेंट पूछता है कि तुम कौन हो और उसे देख कर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग लूशियन को देख रहे हैं और किसको देखेंगे। हम देखते हैं कि लूशियन का नाम सुनते ही वो स्टूडेंट हंसने लगता है और कहता है लूशियन ये तो वही लड़का है जो पहले ही दिन से लगातार सोए जा रहा है, जो लड़का 1 महीने से सो रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा?
क्या तुम सच में यही सोच रहे हो? तभी वो लड़का चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो और तुम हो कौन? और हम देखते हैं कि वो सेकेंड रैंक का स्टूडेंट जैसे उस चैम्बर की तरफ देखता है, वो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि मैंने तुम्हारे वजह से कुछ चीजों को मिस कर दिया है। और इधर हम देखते हैं कि लेजर बीम लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो सेकेंड रैंक का स्टूडेंट अपने मन में सोचता है कि सारे लेजर बीम अपने फुल पावर पे सेट हो गया हुआ है और वो उसी लेजर बीम के बीच में लूशन को खड़े हुए देखता है। इधर लूशन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे ये सब बीम को डॉज करना है? तभी वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी रास्ते से मुझ पे लेजर लाइट आएगी और मुझे किसी भी तरह से उससे बचना है। लगता है ये मेरी सेंस की भी ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें जो डिफिकल्टी है वो मेरे लिए कुछ खास नहीं है, मैं तो इसे बड़ी आसानी से पार कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि सारी मशीन से लेजर लाइट निकलना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि लूशन बड़े आराम से सारी लाइट को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट घबराते हुए कहता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ये लेजर ट्रेनिंग चैम्बर है और ऐसा कोई भी नहीं है कि इस लेजर लाइट के अगले मूव को पता कर ले। लेकिन लूशन ये कैसे कर ले रहा है? वो तो सारे लाइट को डच कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट एक स्टूडेंट को कॉलर पकड़ के उठा लेता है और घबराते हुए कहता है, तुम पक्का श्योर हो कि ये इस ट्रेनिंग चैम्बर को पहली बार यूज कर रहा है? वो लड़का कहता है, हाँ, हम लोग इसे ही फॉलो कर रहे हैं और ये यहाँ से आने से पहले ग्रेविटी चैम्बर के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। ये सुनकर सेकेंड रैंक के स्टूडेंट के और भी पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि ये ग्रेविटी चैम्बर में 10th रैंक पे प्रैक्टिस किया है। हम देखते हैं कि ये सुनकर सेकेंड रैंक का स्टूडेंट अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, लूशन का पावर तो स्ट्रेंथ टाइप है और वो क्या 1 महीने से नहीं सो रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो गया है? हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया है? तभी हम वहीं पे क्विंसा और क्विंजा को देखते हैं जो कि वो लूशन को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। क्विंसा अपने मन में सोचती है, लूशन, क्या ये सच है कि तो तुम्हारा पहला बार है कि तुम इसमें ट्रेनिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि इस चैम्बर में जो 100 बार भी प्रैक्टिस कर लेगा वो भी इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकता है। और लूशन का जो एक्शन है और उसका जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा तेज है, या फिर मैं कहूँ कि ये पहले से होने वाले हमले को पता कर लेता है। इधर हम लूशन को देखते हैं, जैसे ही उस पे लाइट बीम से हमला होता है कि वो अपने फेस को घुमा लेता है। ये देखकर क्विंसा कहती है, ये तो सचमुच में अगले होने वाले हमले को पता कर ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर हम देखते हैं कि लूशन अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम लूशन को देखते हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सारे बीम लाइट से बच रहा होता है। इधर हम कुंजा को देखते हैं जो कि अपना पावर इस्तेमाल करती है। इसे देखकर कुंजा कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? कुंजा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और वो अपने मन में सोचती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है कि पिछली बार जब मैंने अपनी पावर को इस्तेमाल करके इसके पावर को चेक किए थे तो इसका मेंटल पावर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। क्या ये मुझे बेवकूफ बना रहा है या फिर ये अपने पावर को छिपा रहा है? अगला सीन हम स्पीड चैम्बर का देखते हैं जहाँ पे लूशन लेवल 2 के 80% तक प्रैक्टिस कर लिया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं इस लेजर बीम के मूवमेंट को नहीं भाप पा रहा हूँ, यह बहुत ज्यादा तेज हो गया हुआ है और मैंने इसकी बहुत समय से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तभी हम देखते हैं कि उस मशीन से आवाजें आती हैं, आपने इस स्टेज को पूरी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस कर लिया है। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे कितने मिनट से खड़ा हूँ और इसने तीसरा स्टेज भी पार कर लिया है। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लूशन के लिए तीसरा स्टेज भी बहुत आसान था। तीसरा आदमी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड स्टेज बहुत आसान है? मैं जब उसमें था तो मुझे पहला स्टेज ही करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसने तो थर्ड स्टेज भी पार कर लिया है। तभी क्विंसा कहता है, और मुझे सबसे अजीब बात तो ये लग रही है कि लूशन अभी एकदम शांत खड़ा है और वो अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। क्विंसा कहती है, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये कितने आगे तक जाएगा। तभी क्विंसा कहता है, क्विंजाओ, ये पहली बार इस चैम्बर का इस्तेमाल कर रहा है तो इन लोगों को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर लूशन की तरफ बहुत सारे बॉल आ रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या यही थर्ड स्टेज है? ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कि लूशन सारे बॉल से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सब उसकी तरफ और भी सारे बॉल आने लगते हैं। ये देखकर लूशन घबराते हुए कहता है, ये तो धीरे धीरे मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मेरा यहाँ से निकलने का चांस भी कम
खत्म होता जा रहा है। ठीक है, अब मुझे अपनी कुछ ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस पर कुछ धमाका होता है, लेकिन वो अपने पावर से वहाँ से बच के निकल गया होता है। ये देखकर क्विंसा कहता है ये लड़का कैसे ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या इसने अंदर में ही बैक थ्रू कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका पावर बढ़ गया है, यहाँ तक कि 4th रैंक और 5th रैंक का भी मार्शल आर्टिस्ट जो कि बैटल फील्ड में युद्ध करते हैं, उसके पास भी इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। और इसके बॉडी में तो बहुत सारे स्किल्स है, और अब मैं 20 साल का हूँ, फिर भी इसके इतना स्किल्स मेरे पास नहीं है। क्विंसा कहती है मैं 25 साल की हूँ और हम दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ये सुनकर क्विंसा कहता है कि मेरा टैलेंट स्पीड टाइप है, अब मेरा जन्म ही इसी पावर के साथ हुआ है, लेकिन ये बच्चा तो केवल 18 साल का है और इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सरपास कर चुका है। तभी चेंबर से आवाजें आती हैं कि 3 लेवल का 15% प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। तभी इधर हम देखते हैं कि लुशियन को बचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है कि अब मेरे लिए मुसीबत बढ़ने लगी है। मेरे मेंटल पावर से ये डिटेक्ट करके पता लगा लेना है कि अब अगला हमला कहाँ होने वाला है। ये चीज अब मुश्किल हो रहा है। इधर हम क्विंसा को देखते हैं जो कहता है कि अब लुशियन के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वो है और हम देखते हैं कि वो लेजर बीम और भी तेजी से हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि लुशियन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस सारे लेजर बीम से बच के निकलने लगता है। तभी चेंबर से आवाज आती है 3 स्टेज का 62% प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। ये देखकर सभी लोग घबराते हुए कहते हैं कि लुशियन कहाँ चला गया है। तभी हम देखते हैं कि चेंबर कहता है 81% तक प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। तभी क्विंसा कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है, ये इतना तेज है कि इसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गायब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि चेंबर कहता है कि 3 लेवल का 100% प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है और हम देखते हैं कि लुशियन अंदर थक चुका होता है, जिसे क्विंसा गौर से देख रही होती है। क्विंसा कहता है कि अभी का यंगर जनरेशन तो और भी ज्यादा अद्भुत होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे लोग हम लोग को जल्दी सरपास कर देगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया हुआ है। क्विंसा वापस चलो। क्विंसा कहती है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लुशियन अभी कंटिन्यू करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि चेंबर से आवाज आता है कि 4th लेवल का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। ये देख करके क्विंसा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है कि मैं भी अभी 4th लेवल का ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या ये आज इसे भी कंप्लीट कर लेगा। हम क्विंसा को देखते हैं कि वो बड़े गौर से लुशियन को देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि लुशियन के पैरों के नीचे से एक मशीन निकलती है और वो हवा में उड़ के लुशियन पे हमला कर देती है। तभी लुशियन उसके हमले से बच जाता है और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है। हम देखते हैं कि वो मशीन लेजर बीम का एक जाल बना लेती है और उसमें लुशियन को फंसा लेती है, जिसे देखकर लुशियन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। बाहर खड़े लोग ये सब देखकर बहुत घबरा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कोई इस जाल से भी बच के निकल सकता है। तभी चेंबर से आए हुए आवाज को जैसे ही लोग सुनता है कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चेंबर से आवाज आती है कि अब 4th लेवल का प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। इधर क्विंसा घबराते हुए कहता है कि आखिरकार वो अपने आखिरी मौके पे पहुंच गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लुशियन अब क्या करेगा। तभी हम लुशियन को देखते हैं जो लेजर बीम से घिरा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पीड अब लिमिट पे पहुंच गया हुआ है, तो मुझे अब अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर से बहुत सारे औरों को एक साथ रिलीज करता है और दोनों तरफ हाथ घुमा करके वो एक शील्ड बना लेता है। हम देखते हैं कि सारे लेजर बीम एक साथ उस शील्ड पे हमला करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लुशियन कह रहा होता है ये फीलिंग तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। अगर मुझे सही से याद है तो इस टर्मिनोलॉजी को हम इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसे हम लोग सेंस ऑफ टाइम का नाम भी दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि लुशियन वहाँ से बाहर निकलने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सब मैं अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने साइकिक पावर और स्पिरिचुअल पावर को 3rd लेवल तक पहुँचा दिया है। और अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं 3rd लेवल का साइकिक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। ये देखकर क्विंसा कहती है ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है और वो एकदम से ये सब देख करके शॉक्ड भी हो रही होती है। हम देखते हैं कि अंदर के प्रेशर की वजह से बाहर भी जमीनों पे दरार पड़ रही होती है। अंदर के नजारा देख करके क्विंसा कहती है तो तुम सचमुच में एक स्पिरिचुअल मास्टर हो। लुशियन तुमने आज मुझे सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विंसा अपने पावर का इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर क्विंसा एकदम से चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि क्विंसा अपने पावर से एक स्पिरिट को बना लेती है और वो क्विंसा से कहती है मैं इसे और भी ज्यादा टेस्ट करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट को लुशियन की तरफ भेज देती है। इधर हम लुशियन को देखते हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान क्विंसा के स्पिरिट पे पड़ता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर लुशियन एकदम से चौंक
चौंक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर से क्विंजाओ के स्पिरिट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा वेव बन जाता है। इधर जैसे ही लुशियन क्विंजाओ की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है, वैसे उसका साइड इफेक्ट क्विंजाओ पे दिखने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। क्विंजाओ घबराते हुए कहती है, मैं अब पक्का श्योर हो गई हूँ कि लुशियन भी अब एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास जो साइकिक पावर है वो मुझसे जरा भी कम नहीं है। ये सुनकर क्विंजाओ घबराने लगता है। इधर हम लुशियन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो क्विंजाओ को देखते हुए मन में सोचता है कि तुम लोग वहीं खड़े होकर देखो, तुम लोग मुझे छू नहीं सकते हो। और वो लेजर बीम के हमले को डॉज करते हुए मन में सोचता है, हालांकि मैं भी अपने लिमिट पे पहुंच गया हूँ। मैंने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि मुझे अपने टेम्पोरल सेल्स को एक्टिवेट करना होगा और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी साइकिक पावर बहुत स्पीड में खत्म हो रही है और उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग में किसी ने इंटरफियर किया है। मैं अभी 4th लेवल के आधे ट्रेनिंग को खत्म किया हूँ। मैंने अपने दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से मेरा पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मुझे रुक जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लुशियन लेजर बीम के हमले से डॉज करना बंद कर देता है और कुछ लेजर बीम आकर उसके बॉडी को टच कर जाता है। तभी ट्रेनिंग रूम से आवाज आता है कि ट्रेनिंग अब खत्म हो गया है, आपने लेवल 4 का 56% ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और इसके लिए मार्शल आर्टिस्ट को बहुत शुक्रिया। आपने जो भी स्किल और फुटवर्क दिखाया है उसका अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो आप इस दुनिया के 97% लोगों को सरपास कर चुके हैं। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और वे लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, ये किस तरह का रिजल्ट है, क्या ये सच में एक स्टूडेंट ही है। दूसरा शख्स शॉक्ड होते हुए कहता है, अगर मैं उसकी फुटवर्क और मोमेंटम की बात करूं, लुशियन ने ऑलरेडी कुछ बिलियन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। हम सेकंड टॉपर के स्टूडेंट को देखते हैं जो ये सब सुनकर के मूर्ति ही बन गया होता है। वो रोते हुए मन में कहता है कि मैंने केवल 52% मार्शल आर्टिस्ट को ही सरपास किया है और इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसने तो मुझसे 45% ज्यादा लोगों को सरपास कर लिया है। और अगर मैं सोचूं तो ये स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि ये बात मेरे लिए हजम नहीं हो रहा है। इधर हम लुशियन को देखते हैं जो अपना रिजल्ट देखकर मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो अभी अपना फुटवर्क और मोमेंटम स्किल दिखाया है, इस दुनिया में ऐसे भी 3% लोग हैं जो मुझसे अभी भी ज्यादा स्ट्रांग है और वो 3% मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया का है। अगर मैं उसी संख्या में काउंट करूं तो वो कुछ मिलियंस तो होनी ही चाहिए। अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी हम क्विंजाओ को देखते हैं जो ताली बजा रही होती है और कहती है, स्टूडेंट लुशियन, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर का हिस्ट्री रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अभी भी तुमने फुटवर्किंग चैम्बर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तभी क्विंजाओ कहती है, तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है, क्या तुम कॉम्बैट ट्रेनिंग चैम्बर में जाना चाहते हो या फिर साइकिक ट्रेनिंग चैम्बर में। तभी हम देखते हैं लुशियन कुछ देर शांत रखता है और वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और वो खाना का इमेज देखते हुए कहता है कि अब मेरा खाने का वक्त हो गया है और अब मैं कैफेटेरिया में जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर क्विंजाओ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये आखिरकार लुशियन है, लेकिन ये आदमी अपनी आदतों को नहीं छोड़ने वाला है। इधर हम क्विंजाओ को देखते हैं जो ये सब सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई होती है। अगला सीन हम 3 घंटे बाद का देखते हैं जहाँ पर लुशियन क्विंजाओ और क्विंशाओ के पास आता है। लुशियन कहता है, चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। क्विंशाओ कहती है, हाँ, तुम यहाँ पे आओ। लुशियन कहता है, इंस्ट्रक्टर क्विंशाओ, आप भी यहीं पे है। क्विंशाओ कहता है, मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है, तुम्हें इस तरह से स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस आपस में कुछ बातें करेंगे। तभी लुशियन कहता है, ठीक है। क्विंशाओ अपने हाथों में एक मशीन को दिखाते हुए कहती है कि सभी के कमरे में इस तरह की इक्विपमेंट है जो लोगों के ब्लड स्टेटस के बारे में बताता है, क्या तुमने अपना ब्लड स्टेटस चेक किया है। लुशियन कहता है, नहीं, अब तक तो मैंने चेक नहीं किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने प्रीशियस स्किन में किसी तरह का नीडल चुभूं। क्विंशाओ हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ये लड़का जरूर रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट होगा, बिना इस लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। क्विंशाओ से कहता है, तुम्हें गोल्ड नीडल निकालने की जरूरत है, ये वाला इस पे काम नहीं करने वाला है। तभी हम क्विंशाओ को देखते हैं जो गोल्ड कलर की नीडल को निकाल लेती है। क्विंशाओ उस मशीन को दिखाते हुए कहती है, इस मशीन का गोल्ड होने का ये मतलब है ये कम से कम 5 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड स्टेटस दिखा सकता है, जो कि तुम्हारे लिए काफी होगा। तभी हम देखते हैं कि लुशियन अपना हाथ बढ़ा देता है और क्विंशाओ उसके हाथों से मशीन के द्वारा उसके हाथों से ब्लड निकाल लेती है और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है
कि क्विंजाओ एकदम से शॉक्ड हो जाती है। लूशियन का ब्लड स्टेटस 24.65 होता है और वो रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये देखकर क्विंजाओ घबराते हुए कहता है, मैंने इस बात की पहले ही उम्मीद की थी, लेकिन अब हैरानी की बात ये है कि ये अभी इतना जवान है और ये पहले ही रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। मैंने तो यहाँ पे इतना यंग मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। इधर हम क्विंजाओ को देखते हैं जो लूशियन की रिजल्ट को बार बार देख रही होती है। तभी क्विंजाओ लूशियन से कहता है, वहाँ पर कॉम्बैट पावर को चेक करने की मशीन है, तुम जाओ उस पे अपना कॉम्बैट पावर चेक करो। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपना पोजीशन ले लेता है और अपने मन में सोचता है कि अब अगर मैं ये करने ही वाला हूँ तो इसमें मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि मैं कितना स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो शिफ्ट ऑफ ब्रेथ फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उसके पावर को 8 गुना बढ़ा देता है और अपने पूरे शक्ति के साथ वो उस मशीन पे हिट करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट देखकर क्विंजाओ एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, क्या 2,71,000? इसका कॉम्बैट पावर 2,71,000 है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है और इसका कॉम्बैट पावर लगभग रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गया है। ये बच्चा तो पक्का एक मॉन्स्टर है। तभी वो लूशियन के पास जाकर हंसते हुए कहता है, ठीक है ये सब हो गया है, तुम अब इस ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट करोगे, तुम्हारा यहाँ जो भी करने का मन है तुम यहाँ कर सकते हो। तुम याद रखना कि जब तुम मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाओगे तो तुम अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना और अपने रैंक को भी अपडेट करवा लेना। लूशियन कहता है, इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ आपको ये सब के लिए बहुत शुक्रिया। तभी क्विंजाओ कहती है, लूशियन रुको, यहाँ पे एक और टेस्ट है जिसे मैं करना चाहती हूँ। तभी वो अपने हाथों में दिखाते हुए कहती है कि ये एनर्जी क्रिस्टल है। ये एक स्पेशल क्रिस्टल है जो कि लायन कंट्री ने डिस्कवर किया है और इसे 100 साल पहले ही ढूंढ लिया गया था, लेकिन ये साइकिक एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब से ये डिस्कवर हुआ है तब से इसका इस्तेमाल खास कर साइकिक पावर के लेवल को चेक करने में किया जाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इस पे अपना हाथ रख देना है और बस तुम्हें इसमें अपना साइकिक पावर इंजेक्ट करना है, तब तुम्हारे अंदर साइकिक पावर कितना है ये पता चल जाएगा। तभी क्विंजाओ क्रिस्टल को टेस्ट करके दिखाती है और क्विंजाओ कहता है, क्विंजाओ तुम्हारा पावर फिर से बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साइकिक पावर का पॉइंट कुछ बढ़ गया है। पिछली बार तुम्हारे साइकिक पावर की प्योरिटी 3 ही थी जो कि बढ़ करके अब 4.2 हो गया है। तभी क्विंजाओ कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जो हर समय चारों तरफ हल्ला करते रहता है? तभी क्विंजाओ कहता है, क्विंजाओ तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम मुझे अभी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन फ्यूचर में तुम मुझे इंसल्ट नहीं कर पाओगी। हम क्विंजाओ को देखते हैं जो लूशियन को वो क्रिस्टल दे देती है। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो उस क्रिस्टल पर अपना हाथ कर देता है और साइकिक पावर को इंजेक्ट करने लगता है। ये देखकर क्विंजाओ कहता है कि अगर तुम कहती कि लूशियन का पावर तुम्हारे पावर के आधा है तो मैं इस बात को मान भी लेता, लेकिन तुमने कहा है कि वो तुमसे थोड़ा भी कमजोर नहीं है, मुझे इस बात पे एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं हो रहा है। तभी क्विंजाओ चिल्लाते हुए कहती है, तुम बकवास करना बंद करो और ध्यान से उधर देखो। तभी हम लूशियन को देखते हैं जो अपने पावर को रिलीज करने लगता है। तभी उसका क्रिस्टल अचानक बहुत ज्यादा चमकने लगता है। ये देखकर क्विंजाओ एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। हम देखते हैं जो लूशियन का रिजल्ट आता है जिसमें उसका मेंटल स्ट्रेंथ 113.56 होता है और उसकी मेंटल प्योरिटी 20.3 होता है। ये देखकर क्विंजाओ एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है, इसका मेंटल पावर का प्योरिटी 20.3 है जो कि मेरे पावर से 5 गुना ज्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल पावर को प्यूरिफाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को अपने पावर को प्यूरिफाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और वो अपने समुद्र जैसी पावर को वो सप्रेस करके बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। वो उसे इतना सप्रेस करता है कि उसका पावर एक कॉइन की तरह हो जाता है और ये सब करने में एक स्पिरिचुअल मास्टर को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और उस शख्स का मेंटल प्योरिटी मुझसे भी ज्यादा 5 गुना आगे है। मैं 2 सालों से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसके बाद जाके मैंने अपने मेंटल प्योरिटी को 1 पॉइंट आगे बढ़ाया है। और क्विंजाओ घबराते हुए लूशियन को देखकर अपने मन में सोचती है कि वो तो अभी 18 साल का ही है लेकिन उसका स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसे जीनियस कहूँ तो भी इसके लिए कम होगा, मुझे तो इसे अद्भुत कहना चाहिए। इधर हम क्विंजाओ को देखते हैं जो लूशियन के रिजल्ट को देख करके बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो अद्भुत है या तो उससे भी ज्यादा अद्भुत है, ये इतना कम उम्र का है और इसकी मेंटल प्योरिटी इतनी ज्यादा है। तभी हम क्विंजाओ को देखते हैं, ये सब सुनकर के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि क्विंजाओ अपनी साइकिक पावर से एक हाथ जैसा आकार बना लेती है और उससे वो क्विंजाओ को मारती है। क्विंजाओ कहती है, लूशियन
लूसेन, क्या तुम्हारा कोई टीचर है? क्या इससे पहले तुमने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक का प्रैक्टिस किया है? लूसेन कहता है हाँ, मेरा एक टीचर है। मेरे टीचर ने मुझे यूनिक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड सिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसी स्किल का हम इस्तेमाल करके मैंने अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लिया है। इधर हम क्विंजा को देखते हैं जो सांस लेते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ, और वो अपने मन में सोचती है कि टीचर होना नॉर्मल बात है। अगर लूसेन के पास टीचर नहीं होता और उसने अपना पावर खुद ही बढ़ाया होता और वो इस लेवल पर पहुंचा होता तो मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्विंजा लूसेन से कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे पास टीचर भी है, तुमने जो भी अपना स्ट्रेंथ और टैलेंट दिखाया है वो तुम्हें तुम्हारी योग्यता को साबित करता है। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है और तुमने अपने पावर को ज्यादा पहले अवेकन नहीं करवाया है। क्या मैंने सही कहा ना? लूसेन कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे अपना पावर 3 महीने पहले ही मिला है। जैसे ही क्विंजा लूसेन के मुंह से 3 महीने कम के समय का नाम सुनती है कि उसका तो होश ही उड़ जाता है। और इधर हम क्विंजा को देखते हैं जो क्विंजा के तो होश ही उड़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्विंजा घबराते हुए हंसने लगता है। क्विंजा घबराते हुए कहती है तुमने अपने पावर को 3 महीने पहले ही अवेकन करवाया है और इसी में तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक बढ़ गया है और तुम्हारा प्योरिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं साइकिक एसोसिएशन की भी बात करूं तभी भी तुम्हारे जैसे मास्टर को ढूंढना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारे जैसा मास्टर लाखों सालों में कोई एक ही होता है। ये सुनकर के लूसेन एकदम से शॉक जाता है और कहता है क्या यहाँ पे कोई साइकिक एसोसिएशन भी है? तभी क्विंजा कहती है हाँ यहाँ पे साइकिक का एसोसिएशन भी है और वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो स्पिरिट टाइप का मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने साइकिक पावर को अवेकन करवाते हैं। अगर मैं अपने ड्रैगन किंगडम की बात करूं तो उस किंगडम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी उसमें 1% से भी कम स्पिरिचुअल मास्टर है जिसने अपने पावर को अवेकन किया है। हो सकता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया हो, या यह भी हो सकता है कि तुम्हारे टीचर को यह डर होगा कि इसके वजह से तुम्हारे प्रैक्टिस पे इफेक्ट पड़े। तभी क्विंजा अपने गर्दन से लॉकेट को बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम्हें एक चीज जानने की जरूरत है। अगर तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तुम्हारे मेंटल पावर की जो प्योरिटी है वो भी घट जाएगा। क्विंजा आगे कहती है हालांकि तुम्हारे जैसे जीनियस के लिए मैं आशा करती हूँ कि स्पिरिचुअल एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाए, तब एसोसिएशन वाले तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए और भी ज्यादा रिसोर्स देंगे। और हम देखते हैं कि क्विंजा उस लॉकेट को अपने हाथों में रखे हुए होती है और वो लॉकेट चमक रहा होता है और उस लॉकेट को दिखाते हुए क्विंजा कहती है ये मेरा टोकन है, तुम इसे लेकर एसोसिएशन में जाओ और वहाँ ले जाकर इसे दिखाना। इसे देखने के बाद वहाँ के लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी लूसेन उस लॉकेट को लेते हुए कहता है अगर मैं सही बताऊं तो मैंने अपने टीचर को कभी नहीं देखा है और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो दिखते कैसे हैं। हर समय बस वो मुझे गाइडेंस करते रहे हैं और वो हमेशा मुझे मिस्टीरियस मेथड सिखाते आए हैं। ये सुनकर क्विंजा कहती है तुम जैसा मुझे कह रही हो ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे टीचर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होंगे। और वो अपने मन में सोचती है अगर कोई शख्स लूसेन जैसे पावरफुल टैलेंटेड पर्सन को ढूंढ सकते हैं तो वे तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर उनका मदद किसी को मिल गया तो वो बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। और लूसेन का जो टीचर है उसने इससे कहा है तुम्हें जो करने का मन है तुम वो करो, और उन्होंने तो अपना इसे चेहरा भी नहीं दिखाया है। वो लूसेन को देखकर मन में सोचती है जो शख्स हाई लेवल पे चले जाते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं तो उनका बिहेवियर और उनके स्टाइल बहुत अलग तरह का हो जाता है, और जो शख्स जीनियस बनते हैं वो कोई बिना कारणों के नहीं बन जाते हैं। इधर हम लूसेन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे लिए अब यहाँ पे मुसीबत खड़ी होने वाली है। मैंने सबके सामने अपनी टैलेंट को दिखा दिया है और मैंने सबसे झूठ भी बोल दिया है कि मेरे पास एक टीचर है। मेरे लिए अच्छा यही होता मैं ये सब उनके सामने एडमिट कर लेता। मेरा जो टीचर है वो 10,000 साल भविष्य से है और उनकी पावर 11th रैंक के बराबर है और उनका नाम ड्वान यीफेंग है। तभी क्विंजा कहता है हालांकि तुम सब अभी खुश हो लेकिन मैं इस सब में तुम लोगों को दखलंदाजी जरूर करूंगा। मैं यहाँ पे तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि मुझे कुछ चीजों पे डिस्कस करनी है। लूसेन कहता है ठीक है इंस्ट्रक्टर आप बोलिए आपको क्या कहना है। तभी क्विंजा लूसेन को एक कार्ड दिखाते हुए कहता है ये सामान तुम्हारे लिए है और इसके अंदर 5 मिलियन है। हालांकि ट्रेनिंग कैंप अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम पहले ऐसा स्टूडेंट हो जिसे इस कैंप में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। हम लूसेन को देखते हैं जो 5 मिलियन का नाम सुनकर ही शॉक जाता है। तभी क्विंजा कहती है तुम इतने से ही डिससेटिस्फाइड मत होना, हम लोग जितना कर सकते थे उतना किया है और ये हम लोगों का मैक्सिमम लिमिट था जो कि हम लोग तुम्हारे लिए कर सकते थे। इधर हम लूसेन को देखते हैं जहाँ पे वो 5 मिलियन का कार्ड देख के एकदम से शॉक जाता है और वो अभी घबरा ही रहा होता है। तभी क्विंजा आगे कहती है इस टर्म
मिलिट्री के कैंप का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस ट्रेनिंग कैंप का बहुत सारा फंड तो स्टूडेंट अपने खाने पे ही खर्च कर देते हैं। और क्विंसा कहता है और तुम इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो और तुम इस सब पैसे को अपने खाने पे खर्च कर सकते हो। और इस कार्ड में लगभग 7 या 8 मिलियन पैसा तो होगा ही। जैसे ही लुशन 7 या 8 मिलियन पैसे के बारे में सोचता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या इसमें 60-8 मिलियन रुपए है। और वो घबराते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सब खाना इतना ज्यादा महंगा होगा। अगर ऐसी बात है तो भविष्य में मैं इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। तभी क्विंजा कहती है स्टूडेंट लुशन, हालांकि इस कार्ड में जितने पैसे है वो कम है, लेकिन ईस्टर्न मिलिट्री कैंप पूरा अपना सिंसियरिटी तुम्हें दिखा रहा है कि हम लोगों से जितना बेस्ट हो पा रहा है वो हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं और यही बात हम लोगों को तुम्हें बताना था। लुशन आगे कहता है हाँ, ईस्टर्न मिलिट्री कैंप सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। तभी लुशन आगे कहता है क्या ये किसी की सिफारिश करना नहीं हुआ। तभी क्विंसा कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, ठीक है मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तभी क्विंसा कहती है कि तुम्हें एक चीज को समझना चाहिए कि तुम्हारे जैसा जीनियस मार्शल आर्टिस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे जैसे जीनियस मार्शल आर्टिस्ट भविष्य में क्या करते हैं, लेकिन तुम्हें दुश्मनों को मारने के लिए लड़ाई के मैदान में जाना ही होगा और तुम्हें सिटी के सेफ जोन को बचाना होगा। उसके बाद तुम्हें ड्रैगन वॉरियर सैंड बन जाओगे। तभी क्विंसा कहता है ये कंट्री और मार्शल अलायंस तुम्हें इतना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम एक वॉरियर बनो और ये सब केवल तुम्हारे वॉरियर बनने के लिए नहीं हो रहा है कि जब तुम अपने हाई लेवल के पावर तक पहुंच जाओगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं और जब हमारा मिलिट्री बर्बादी के कगार पे होगा तब तुम्हें अपना योगदान हमारे ईस्टर्न मिलिट्री कैंप को देना होगा। और वो लुशन के पास जाते हुए कहता है कि हम लोग ईस्ट में हैं, इसका हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है और हमारे कैंप के जो फीमेल सोल्जर्स हैं वो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत सोल्जर्स में से एक है। और उसके बारे में सोचते हुए क्विंसा कहता है उसकी खूबसूरती और उसका फिगर, यहाँ तक कि उसके लंबे लंबे पैर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हम देखते हैं कि क्विंसा जैसे ही इतना कहता है कि उसे कुछ चीज से मार पड़ती है। ये देखकर लुशन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और हम देखते हैं कि क्विंसा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्विंसा होती है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर के जरिए कुर्सी से उसे मार रही होती है और ये देख करके लुशन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। क्विंसा लुशन से कहती है कि मैं यहाँ पे एक और आखिरी बात कहना चाहती हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम हमारे टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप को रिप्रेजेंट करोगे और तुम्हें राइजिंग स्टार प्रोविंस में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर लुशन एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्या राइजिंग स्टार। क्विंसा कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हर साल ईस्टर्न प्रोग्रेस में जितने भी जीनियस होते हैं वो सब इस ट्रेनिंग कैंप में रुकते हैं और उन सारे जीनियसों में से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है। उसको सिलेक्ट करने का बस ये पर्पस होता है कि जिस शख्स के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जो एक स्टार बन सकता है उसे आगे की तरफ बढ़ावा दिया जाए। क्विंसा लुशन से कहती है तुम्हें तो पता ही होगा स्टार बनने का क्या मतलब है। लुशन कहता है हाँ, स्टार बनने का ये मतलब होता है कि वो ग्रेट मास्टर बन जाए। तभी क्विंसा उड़ते हुए कहता है कि अगर कोई स्टार बन जाता है तो वो भविष्य में जाके मास्टर बनेगा जिसे जनरल के द्वारा तैयार किया जाता है और इस तरह का पर्सन हर साल इस ट्रेनिंग कैंप में एक ही होता है। और लुशन आगे कहता है इस कंपटीशन में बहुत सारे टैलेंटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो लुशन तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। लुशन कहता है ठीक है मैं वहाँ पे जाऊंगा। और लुशन अपने मन में सोचता है कि अब मैं ऐसे युग में जी रहा हूँ जहाँ पे किसी भी चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो मैं तो इंसानों की भाग्य को बदलने की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना ही होगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं ऐसा तूफान बनूंगा जिसकी वजह से सारे इंसान रिवोल्यूशन करेंगे। तभी क्विंसा कहता है मैं और चीफ इंस्ट्रक्टर तुम्हारे एबिलिटी पे पूरा भरोसा करता हूँ और अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इस ट्रेनिंग कैंप का कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो ये कर पाएगा। और मैं तुम्हें एक बात तो बोलना भूल ही गया हूँ, इस ट्रेनिंग कैंप में जिसका भी सिलेक्शन होगा उसे ईस्टर्न मिलिट्री के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाएगा जिसका इनाम बहुत ही ज्यादा होता है। हमारे ट्रेनिंग कैंप की तरह छोटा इनाम नहीं होता है। लुशन कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ और अपने मन में सोचता है कि मैं केवल अपने एबिलिटी को दिखा करके ही बहुत सारे रिसोर्सों को पा सकता हूँ। तभी क्विंसा कहती है क्यूमिंग जनरल स्टार कंपटीशन में भाग लेने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ही महीने हैं और हम लोग इस ट्रेनिंग कैंप के पास ऑफिशियल स्टार ही है जो कि अब ये खत्म भी होने वाला है। और मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस नहीं करने दूंगा। तभी क्विंसा कहता है कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसके बदौलत तुम्हें एग्जाम पास करने में कोई परेशानी नहीं होगी और ईस्टर्न क्षेत्र का जो एरिया है उसमें से तुम कोई भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हो। तभी लुशन कहता है तो क्या मैं ट्रेनिंग में ही रुक सकता हूँ। क्विंसा कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें जो करने का मन है वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रुकने का मन है तो रुको, अगर तुम्हें जाने का मन है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी लुशन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ पे कुछ और देर रुकना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर क्विंसा कहता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, ये लड़का
यहाँ पे केवल खाने के लिए ही रुक रहा है। तभी क्वीन जाओ कहती है कि मैं डोंग क्वीन जाओ, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था मैं किसी की टैलेंट को देख करके जलूंगी। ये सुनकर क्वीन जाओ कहता है कि हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन वो शख्स सबसे अलग है और उसकी नियति में ये लिखा हुआ है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनेगा और मैं इस बात से पक्का श्योर हूँ। और लुशियन ही वो बंदा है जो इस एरा को बदलेगा और इस पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। अगला सीन हम बाह्य सिटी के वॉरियर एसोसिएशन का देखते हैं, जहाँ पे लुशियन होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ समय हो गया है। मुझे याद है कि उस समय प्रेसिडेंट जाओ का ऑफिस 6th फ्लोर पे था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है कि तुम बस करो। ये देखकर लुशियन चौंक जाता है और पीछे की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे प्रेसिडेंट जाओ की असिस्टेंट होती है और वो कह रही होती है कि लुशियन तुम यहाँ पे आ गए हो। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ के ऑफिस के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जाओ कह रहे होते हैं, तुम बूढ़े आदमी जिया, क्या तुम ये सब करके मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? ये सुनकर लुशियन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि पहले तुम अंदर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो तभी वो गेट को खोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन प्रेसिडेंट जाओ के ऑफिस में जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट कहती है, प्रेसिडेंट जाओ, लुशियन यहाँ पे आ गया है। हम ऑफिस में प्रेसिडेंट जाओ और एक शख्स जो बूढ़ा आदमी होता है दोनों को देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी लुशियन को वहीं पे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो प्रेसिडेंट जाओ से कहता है, प्रेसिडेंट जाओ, क्या ये वही टॉप जीनियस है जिसके बारे में आप मुझे उस वक्त कह रहे थे? ठीक है, ये इतना बुरा भी नहीं है, ये तो सच में बहुत जवान और टैलेंटेड है। तभी वो शख्स प्रेसिडेंट जाओ को चिढ़ाते हुए कहता है, मैंने प्रेसिडेंट जाओ से पहले ही कहा था कि गुस्सा नहीं करने के लिए, और मैंने इन्हें कहा था कि इन सभी के बारे में आराम से सोचने के लिए। मेरे प्रीशियस ग्रैंड डॉटर जैसा कोई भी एक्सीलेंट यहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं कि उस बूढ़े की बात को सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। तभी वो अपने ग्रैंड डॉटर का फोटो प्रेसिडेंट जाओ को दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा बेकार है। केवल जाइलिंग सिटी ही नहीं, और मेरे ग्रैंड डॉटर का नाम जाइलिंग है, जो कि लुशियन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं, लुशियन, तुम ट्रेनिंग खत्म करने से पहले यहाँ पे क्यों चले आए हो? तुम जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। तभी लुशियन एक फाइल देते हुए कहता है कि ट्रेनिंग कैंप का जो चीफ इंस्ट्रक्टर है क्वीन जाओ, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये फाइल मैं आपको दे दूं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अप्रूव कर देंगे। तभी वो बूढ़ा कहता है, क्या तुम ये करो कि मैं तुम पे विश्वास करूँ? जो ईस्ट से है उसे बाह्य सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तभी वो बुजुर्ग उस फाइल भर के मोहर को दिखाते हुए कहता है, बच्चे, तुमने ट्रेनिंग कैंप में जरूर कुछ बड़ा किया है। ये ठीक ही है, तुम्हारा रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट जाओ ने किया था। तुम्हारे गलतियों का ब्लेम उन्हें खुद ही लेना होगा और ये कोई मजाक नहीं है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ उस फाइल को घबराते हुए ले लेते हैं और गुस्से से ऊपर का लिफाफा फाड़ते हैं, और वो जैसे ही अंदर के रिपोर्ट को देखते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो अपने आँख को बड़े बड़े कर लेते हैं और लगातार उस बड़ी आंखों से उस रिपोर्ट को देखे जा रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा कहता है, जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं, लुशियन, तुमने कब ब्रेक थ्रू किया था? तुम कब 3 लेवल के वॉरियर बन गए? ये सुनकर वो बुजुर्ग तो एकदम से चुप हो जाता है और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा होता है। वो कुछ देर के लिए एकदम से खामोश हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लुशियन कहता है कि 1 महीने पहले जब मैं ट्रेनिंग कैंप में था, हेड इंस्ट्रक्टर मिस किंजाओ ने पर्सनली मेरा ब्लड स्टेटस को चेक किया था। उसने मुझसे कहा था मुझे जाकर सर्टिफिकेट ले लेनी चाहिए और उस सब चीज को करने के लिए आपके मोहर की जरूरत होगी। उसके बाद ही मैं आगे के काम को प्रोग्रेस में ला पाऊंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तो जरूर करूंगा, तुम इस चीज के लिए एकदम क्वालिफाइड हो। और प्रेसिडेंट जाओ कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो चीफ इंस्ट्रक्टर है वो पूरे ईस्टर्न मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जरूर इस पे मोहर लगा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा घबराते हुए प्रेसिडेंट जाओ से उस लिफाफा को छीन लेता है और कहता है कि इसे तुम मुझे दे दो, ये असली है या नकली, मैं इसे चेक करके बताता हूँ। और वो जैसे ही उस रिपोर्ट को देखता है कि वो एकदम से घबराने लगता है। वो एक नजर लुशियन पे डालता हो तो दूसरी नजर उस रिपोर्ट पे। वो लगातार ऐसा ही करते रहता है और वो कहता है कि ये तो केवल 18 साल का है और ये इतने कम उम्र में 3 लेवल का वॉरियर बन गया। और इतना ही नहीं, इसका कॉम्बैट पावर 2,70,000 है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी वो बूढ़ा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट जरूर नकली है, तुम इसे कहीं से लाए हो। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उस बुजुर्ग से उस डॉक्यूमेंट को छीन लेता है
और वो कहता है कि इसे तुम मुझे दे दो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है, क्या तुम्हें भी कोई ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स मिला है? और उस डॉक्यूमेंट्स पे मोहर को दिखाते हुए प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं कि पूरे ईस्टर्न मिलिट्री में केवल हेड के पास ही ऐसा मोहर होता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस मोहर पे इस डॉक्यूमेंट्स पे मोहर लगा हुआ है। तभी वो बुजुर्ग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे इस पे जरा भी यकीन नहीं है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही बाहर निकाल दिए गए हो, आज तुम्हारा कमबैक पावर 2,70,000 कैसे हो सकता है? तभी लुशियन कहता है मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा आपने सोचा है कि मुझे ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल दिया गया है। तभी वो कहता है प्रेसिडेंट जाओ, इंस्ट्रक्टर चीफ ने कहा था कि कॉल पे मुझे आपसे बात करवाने के लिए, उन्हें डर था कि आप इस डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वो आपको खुद बताना चाहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। प्रेसिडेंट जाओ उस बूढ़े को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे इस पे किसी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन अगर किसी को इस डॉक्यूमेंट पे शक है तो वो ये बुजुर्ग आदमी है, मैंने सही कहा ना जिया? तभी प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ठीक है अब हम लोग कॉल कर ही लेते हैं। इसलिए अभी चीफ इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ का नाम लिया है, जो कि पूरे ईस्टर्न मिलिट्री में सबसे ज्यादा जीनियस और फेमस है। अब समय आ गया है कि वीडियो कॉल पे हम लोग उनसे बात करें, और वो ये सब बातें बूढ़े को दिखा के कह रहे होते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि वीडियो कॉल पे क्विंजाओ होती है, जहाँ पे क्विंजाओ कह रही होती है लुशियन तुम वहाँ पे पहुँच गए हो, और प्रेसिडेंट अब बाह्य सिटी का प्रेसिडेंट जाओ है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं कि हाँ मैं वो हूँ। हम उस बूढ़े को देखते हैं जो क्विंजाओ को देख करके एकदम से शॉक्ड हो गया होता है, और वो घबराते हुए कहता है ये तो सचमुच जनरल इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन पे जिली नजर आती है, और वो कहती है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर की आवाज है, और वो अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए कहती है ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आप कैसे चीफ इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं? तभी क्विंजाओ जिलिन पे चिल्लाते हुए कहती है क्या मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था वो तुमने पूरा कर ली हो? तुम कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हो? मैं आज का ट्रेनिंग तुम्हें और भी बढ़ा कर करने को कहूंगी। जिलिन कहती है ठीक है इंस्ट्रक्टर, मैं भी जाके अपने टास्क को पूरा कर ले रही हूँ। हम देखते हैं कि ये सारे बातें बुजुर्ग आदमी और प्रेसिडेंट जाओ खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तभी जाओ उस बूढ़े को हटाते हुए कहते हैं ठीक है अब हम लोग बिजनेस की बात कर लेते हैं, तुम जाकर अपने ग्रैंड डॉटर से बात कर लो और जल्दी से यहाँ से जाओ और धीरे धीरे बात करके आना। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं आपने जो लुशियन को मुझे डॉक्यूमेंट देने को कहा था वो मुझे मिल गया है, और मैंने उसे पढ़ भी लिया है, और ये सब काम बहुत ही जल्दी हो गया है। क्विंजाओ कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट काम बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने के बाद पूरे डोंगिंग प्रोविंस को लुशियन को प्रेजेंट करना है। हम लोग ब्राइटेस्ट स्टार के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे ईस्टर्न क्षेत्र के सभी जीनियस इकट्ठा होंगे, और लुशियन हमारे ट्रेनिंग कैंप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है, और तुमने तो इसकी ताकत को देख ही लिया होगा। अब इसी ट्रेनिंग कैंप में ज्यादा दिन तक रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि ये सुन के प्रेसिडेंट जाओ तो एकदम से शॉक भी हो गए होते हैं, और उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट अचानक से खुश हो जाते हैं और उस बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं, और प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपके कहने का मतलब क्यूमिन जनरल स्टार कंपटीशन है, जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस इकट्ठा होते हैं। ये सुनकर बुरा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे इस पे अभी यकीन नहीं हो रहा है, और वो मन में सोचता है ठीक है मैं इस पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ, और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे ग्रैंड डॉटर ने जिस शख्स के बारे में मुझे बताया था वो यही है। तभी हम देखते हैं कि वीडियो कॉल में क्विंजाओ कह रही होती है इजीली क्या तुम अभी ये नहीं कर पा रही हो? तुम पे थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी, तुम मुझे भी हैंडल नहीं कर पा रही हो? क्या तुम लुशियन को इसके जरिए हरा पाओगी? जीलिंग कहती है इंस्ट्रक्टर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं उसे हरा नहीं सकती हूँ, मैं इस ट्रेनिंग कैंप में बस आराम से ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, वो इस ट्रेनिंग कैंप का मॉन्स्टर है। तभी वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है तो लुशियन इस ट्रेनिंग कैंप का मॉन्स्टर है, और वो घबरा भी रहा होता है। इधर हम प्रेसिडेंट जाओ को देखते हैं जो क्विंजाओ से कहता है कि प्रेसिडेंट क्विंजाओ मैं सब समझ रहा हूँ, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। तभी क्विंजाओ कहती है प्रेसिडेंट जाओ आप 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लुशियन से बात करना है। और वो लुशियन से कहती है लुशियन मैंने सारे मटेरियल को तुम्हारे लिए मंगवा लिया है जिसे तुमने मुझे ढूंढने को कहा था, मैं इसका डिटेल लिस्ट पूरे प्राइस के साथ तुम्हें भिजवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे उसके बारे में बता देना, और तुम याद रखना तुम्हें स्पिरिचुअल मास्टर का असाइनमेंट बहुत जल्दी पूरा करके देना है, उसके बाद तुम स्टार नेटवर्क से कुछ भी सामान खरीदने के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। तभी हम देखते हैं कि क्विंजाओ ये कह करके अपना कनेक्शन काट देती है। तभी प्रेसिडेंट लुशियन के पास जाते हुए कहता है लुशियन इंस्ट्रक्टर ने अभी क्या कहा है, वो चाहती है कि स्पिरिचुअल मास्टर के असाइनमेंट में तुम भाग लो। लुशियन कहता है कि वो इसलिए कि जब मैं ट्रेनिंग कैंप में गया था तो मुझे पता चला कि मेरे पास साइकिक पावर भी है, इसलिए इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ ने
मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर रखा है ताकि मैं जाकर स्पिरिचुअल मास्टर असाइनमेंट दे सकूं। ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लुशियन को कहते हैं, बहुत बढ़िया लुशियन, मैंने तो तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम केवल बाह्य सिटी के ही जीनियस नहीं हो, बल्कि तुम वैसे जीनियस हो जो लाखों साल में एक बार होता है। इधर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो ये सब सुन के एकदम से शॉक्ड होता है और वो मुंह खोले इन दोनों को देख रहा होता है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट जाओ और लुशियन को बाहर में देखते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कार भेज दे रहा हूँ जो कि तुम्हें सीधा घर ले जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं जाना भी हो तो वो तुम्हें ले जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ लुशियन से और भी कुछ बातें कह रहा होता है। फिर भी वो टैक्सी में बैठते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट जाओ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि ये मार्शल आर्ट की दुनिया है जहाँ पे लोग अपने मार्शल आर्ट की पावर से दुनिया को डोमिनेट करते हैं और मार्शल आर्ट को एक किंग की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टैक्सी में जा रहा होता है जहाँ पे टैक्सी वाला कहता है तुम बहुत जवान हो और जिसके साथ तुम अभी थे वो प्रेसिडेंट जाओ थे, लेकिन वो तुम्हारे साथ इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहे थे। ये सुनकर लुशियन अपने मन में सोचता है कि अब ड्राइवर भी देख के ये बता दे रहा है कि वो अच्छे मूड में थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जाओ ने भी ये ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट जाओ हमेशा से सभी की तरह से निर्मलता से बात करते हैं। तभी ड्राइवर आगे देखता है और कहता है कि ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि उस टैक्सी पे एक बोर्ड आके गिरता है। उस बोर्ड को देखते हुए लुशियन कहता है ये होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल को क्या हुआ है, ये तो उसी का बोर्ड है। हम होंगचो मार्शल आर्ट का सीन देखते हैं जहां पर होंगचो मार्शल आर्ट के फाउंडर बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं। तभी एक शख्स कहता है, होंगचो मार्शल आर्ट के स्कूल ऑनर नी होंगचो, आज हम लोग बिजनेस की बात करने नहीं आए हैं। तभी हम आसपास का नज़ारा देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर अभी अभी फाइट हुई होती है। तभी वो शख्स कहता है कि मैं आज यहाँ पर किसी और मकसद से आया हूँ और हमें एक शख्स का नाम पता चलता है जो कि लिन ताइसेन होता है। लिन ताइसेन कहता है, मैं आज तुम्हारे होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल में कुछ सीखने के लिए आया हूँ और कुछ एडवाइस लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो। तभी नी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम भी तो एक 4th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही हो, लेकिन मेरे पिता अभी बहुत ज्यादा घायल है और तुम लोग इसका फायदा उठाकर मेरे होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल को बर्बाद करना चाहते हो। लिन ताइसेन, तुम बहुत ही ज्यादा सेमलेस पर्सन हो। तभी नी होंगचो कहता है, लिन ताइसेन, हमारा मार्शल आर्ट स्कूल ने तुम लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर चुका है कि हम लोग 1 साल तक कोई भी स्टूडेंट को अपने स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे, तो तुम हम लोगों से अब क्या चाहते हो। तभी लिन ताइसेन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने हम लोगों को प्रॉमिस ही किया है और हम लोग ये सब कर रहे हैं तो तुम अभी भी हम लोगों का क्या बिगाड़ लोगे। और तुम होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम सब अपना साइन बोर्ड फिर से लगाओ। अब तुम लोगों को किसी भी समय बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम लोगों ने अपने होंगचो मार्शल आर्ट स्कूल का साइन बोर्ड लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों के पास अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अभी भी एबिलिटी बचा हुआ है। लिन ताइसेन की बात सुनकर मिस नी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तभी नी होंगचो कहता है कि 20 साल पहले मैं बाह्य सिटी में अकेला आया था और बिना किसी शख्स के मदद के मैंने इस स्कूल को अपने बलबूते पर खड़ा किया था और तभी मैं अकेले ही ये चीज किया था और आज भी मैं इसे अकेले ही प्रोटेक्ट कर लूंगा। और हम देखते हैं कि ये कह करके नी होंगचो अपने पावर को रिलीज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नी होंगचो जोर जोरों से खांसने लगता है। ये सब देखकर मिस नी अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। तभी नी होंगचो कहता है, बेटी मैं अभी ठीक हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। ये देखकर लिन ताइसेन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई एबिलिटी नहीं बची हुई है, अब तुम्हें अपने आप पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। अभी तुम खुद की जरा हालत तो देख लो, अभी तुम्हें दूसरे लोगों ने पीटा है और तुम्हें डिसेबल भी कर दिया है। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो और ये सब उस 18 साल के बच्चे के कारण हो रहा है जो 18 साल का होते हुए भी वो 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। और क्या वो तुम्हारा सचमुच स्टूडेंट है जिसको तुमने सिखाया है। तभी मिस नी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि लुशियन मेरे पिता का स्टूडेंट नहीं है, लुशियन तो बस यहाँ का एक मेंबर है। तभी लिन ताइसेन नी होंगचो पर हमला करते हुए कहता है, मुझे अब इन बातों का कोई भी परवाह नहीं है
और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से नी होंगचोंग पीछे खसक जाता है और मिस नी पर भी उस हमले की वजह से प्रेशर पड़ने लगता है। लिन टाइसन कहता है, मैं तो केवल बस यही जानता हूँ कि तुम लोगों ने लुसेन का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों ने हमारे आधे बिजनेस को छीन लिया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम लोग हमारे पॉकेट तक पहुंच गए हो। अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा और इतना बेरहम बनने के लिए मुझे मत दोष देना। ये कह करके वो मारने का इशारा करने लगता है। तभी मिस नी घबराते हुए कहती है, ओह तो यही कारण है कि तुम्हारा बहुत सारा स्टूडेंट अपना कार्ड कैंसिल करवा के वहाँ से चला गया है। ये सुनकर नी होंगचोंग कहता है, लेकिन इसमें तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। तभी लिन टाइसन कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि इन सब चीज़ों में तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आज तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल को बर्बाद कर दूंगा। अगर एक बार तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल बर्बाद हो जाएगा तब वे सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, घूम फिर कर मेरे ही पास आएंगे ना। हम देखते हैं कि ये सब सुन करके मिस नी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे लड़ूंगी, और ये कह करके वो अपना लड़ने के लिए पोजीशन भी ले लेती है। तभी लिन टाइसन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तब तो मैं अपना सबसे रूथलेस स्किल का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे फूल जैसे बदन को बर्बाद करके रख दूंगा। तभी नी होंगचोंग कहता है, बेटी तुम इसका ओपोनेंट नहीं हो, तुम्हारा इससे जीतने का थोड़ा भी चांस नहीं है। लिन टाइसन का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि वो 4th लेवल का मास्टर आर्टिस्ट भी है। हम देखते हैं कि ये सब सुन करके मिस नी का पसीना छूटने लगता है। नी होंगचोंग कहता है कि अगर मुझे चोट नहीं लगी रहती और मैं पूरे तरह से ठीक होता तब भी मेरा इससे जीतने का चांस 50% ही होता। अब तुम्हारा इससे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी मिस नी कहती है, फादर मैं 3 लेवल की मार्शल आर्टिस्ट हूँ और लिन टाइसन 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर हम दोनों साथ में मिलकर उस पर हमला करेंगे तो हम दोनों उससे जरूर जीत जाएंगे। ये सुनकर लिन टाइसन हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी तुम दोनों मेरी बात नहीं सुन रही हो और आपस में ही बात किए जा रही हो। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बात करके तुम मुझे यहाँ पर उलझा लोगे तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बतला दूं कि आज किसी भी हाल में इस मार्शल आर्ट स्कूल को बंद होना ही होगा। लिन टाइसन आगे कहता है कि मेरे लिए ये अच्छा ही होगा कि आज ही मैं तुम लोगों को मार दूं, या फिर तुम कल की तरह फिर से मुझसे पिटना चाहते हो। मिस नी लिन टाइसन से कहती है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी और मैं अपने होंगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल को आगे ले जाऊंगी। ये सुनकर लिन टाइसन कहता है, लड़की तुम्हारा मुंह तो कैंची की तरह चलता है। और तभी लिन टाइसन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। ये देख करके मिस नी और नी होंगचोंग दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और लिन टाइसन जैसे ही मिस नी पर हमला करने वाला होता है कि नी होंगचोंग उसके सामने आ जाता है और लिन टाइसन के हमले को रोकने लगता है। हम देखते हैं कि लिन टाइसन का पावर बहुत ही ज्यादा होता है। नी होंगचोंग को उसे रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। ये सब देखकर मिस नी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। हम अगले सीन में देखते हैं कि नी होंगचोंग बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी लिन टाइसन नी होंगचोंग से कहता है, नी होंगचोंग तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम तो मेरे एक सिंगल पंच को भी नहीं झेल पाए हो। और ये कह करके ली टाइसन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी नी होंगचोंग कहता है कि तुम लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने तब से अपना पावर छुपाए हुए थे। तभी हम देखते हैं कि लिन टाइसन के हमले की वजह से नी होंगचोंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी लिन टाइसन कहता है, नी होंगचोंग तुम हमेशा इस बेकार से स्कूल में ही रहते हो और बच्चे को सिखाते हो, तुमने लंबे समय से मेरे जैसे मास्टर से फाइट नहीं किया है। अब यहाँ पर कौन है जो मुझसे लड़ेगा। तभी नी होंगचोंग कहता है, लिन टाइसन तुम रुक जाओ, तुम चाहते हो कि हमारा होंगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाए तो ठीक है, मैं आज ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाऊंगा और मैं इस स्कूल को बंद करवा दूंगा। ये सुनकर मिस नी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये सुनकर लिन टाइसन कहता है कि तुम मास्टर नी हो और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा तो कर ही सकता हूँ। अब तुम अपने मार्शल आर्ट स्कूल को बंद कर रहे हो तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। ये कहते हुए लिन टाइसन एक इविल सा मुस्कान दे रहा होता है और लिन टाइसन जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि वो देखता है कि सामने से कि एक शख्स दरवाजे से अंदर आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि
लूशन होता है। लूशन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, अगर इतना अच्छा मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा तो मैं भविष्य में कहां पर जाकर प्रैक्टिस करूंगा। लूशन को देखकर मिस नी रोते हुए कहती है, लूशन तुम यहाँ पर आ गए हुए हो। लूशन मिस नी को देखते हुए कहता है, मिस नी मुझे आपको देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। लूशन को देखकर एक शख्स अपने मन में सोचता है कि यही है वो शख्स जिसके कारण हमारे स्कूल का बहुत सारा बच्चा भाग गया है। तभी लिन टाइसन कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, और लिन टाइसन लूसन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि लिन टाइसन और लूसन एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। लिन टाइसन लूसन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम्हारा पावर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है और तुम्हारा टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। ब्रदर लू, तुम इस बात से चिंता कर रहे हो कि अगर हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा तब तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जगह नहीं रहेगी, तो इस चीज के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा जो टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल है उसमें तुम जब चाहो वहां आ सकते हो और वहां पर हम लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। लिन टाइसन कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल के सभी लोग बेकार है, यहाँ तक कि ये लोग तो मेरे एक पंच को भी नहीं झेल पाए हैं, तो तुम इस मार्शल आर्ट स्कूल से क्या ही सीख पाओगे। तुम मेरे साथ टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पर्सनली सिखाऊंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें टाइसन मार्शल आर्ट स्कूल का सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी शर्त के। और इस सीक्रेट टेक्निक का नाम आयरन माउंटेन सीक्रेट टेक्निक है। ये नाम सुन करके लूसन थोड़ा सा चौंक जाता है। लिन टाइसन उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये हमारे स्कूल का स्पेशल टेक्निक है और इसे किसी बाहर वालों को नहीं सिखाया जाता है। जो भी शख्स इस टेक्निक को मास्टर कर लेगा उस शख्स को कॉम्बैट पावर में कोई भी नहीं हरा सकता है। लूसन, मैं तुम्हें अपना बड़ाई नहीं हाकूंगा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टेक्निक के डिफेंस को तोड़ सकते हैं, लेकिन नी हांगचोंग इस टेक्निक के डिफेंस को नहीं तोड़ सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी अभी ऐसा नहीं है जो इस डिफेंस टेक्निक को तोड़ सके। हम देखते हैं कि लिन टाइसन की बातों को सुनकर नी हांगचोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी लूसन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और तुम मुझे ये टेक्निक सिखाना चाहते हो। लिन टाइसन कहता है, हाँ क्यों नहीं, जब तुम मेरे स्कूल में ज्वाइन कर लोगे और मेरा स्टूडेंट बन जाओगे तब मैं जितने भी टेक्निक को जानता हूँ वो सब तुम्हें सिखा दूंगा। तभी लूसन हंसते हुए कहता है, मुझे सारी टेक्निक कैसे सिखाने वाले हो। लूसन की बातों को सुनकर के लिन टाइसन मन में सोचता है, ये बच्चा किस तरह से बात कर रहा है। तभी लिन टाइसन कहता है, तुम जैसे ही स्कूल में आओगे कि मैं तुम्हें सारे टेक्निक को सिखा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन टाइसन के पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है। और उस मॉन्स्टर को देख करके लिन टाइसन अपना आयरन माउंटेन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन लिन टाइसन फिर भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी लूसन कहता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और लूसन कहता है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और लिन टाइसन को जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है वो लूसन ने अपने इल्यूजन टेक्निक से बनाया होता है और वो केवल लिन टाइसन को ही दिखाई दे रहा होता है। तभी हम लूसन को देखते हैं जो लिन टाइसन को एक जोरदार पंच खींच कर देता है, जिसके कारण लिन टाइसन उड़ता हुआ दीवार पर जाकर टकराता है और वो दीवार टूट जाता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिन टाइसन दीवारों में पड़ा होता है, जिसे देखकर लूसन कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे टेक्निक सिखाने वाले हो, लेकिन तुम तो अब जमीन पर पड़े हुए हो, क्या तुम मुझे ऐसे टेक्निक सिखाने वाले हो। अगले सीन में हम लिन टाइसन को देखते हैं जो कि अभी जमीन पे ही पड़ा होता है। उसे देखकर उसके साथी कह रहे होते हैं, लिन टाइसन हार गया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी हम लूसन को देखते हैं जो लिन टाइसन के सामने खड़ा होता है। लिन टाइसन के साथी ये देखकर घबराते हुए कहते हैं, तुमने तो मुझे कहा था कि ये 18 साल का ही है और ये केवल सेकेंड लेवल का वॉरियर है, लेकिन इसने तो लिन टाइसन को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि उस शख्स का पसीना भी छूट रहा होता है। दूसरा शख्स घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी से चलो और मास्टर की मदद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस नी अपने पिता के पास होती है और कहते हैं, डैड क्या आप ठीक है। हम देखते हैं कि पीछे लिन टाइसन के साथी उसे वहाँ से उठा के भाग रहे होते हैं और लूसन को कह रहे होते हैं, लूसन अब तुम जरा संभल के रहना, अब देखो हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कहते हुए वहाँ से वे लोग भाग रहे होते हैं। लूसन मिस नी के पास आ रहा होता है और वो अपना हाथ मिस नी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है,
मिस नी, क्या आप ठीक है? ये देखकर नी घबराने लगती है और वो शर्माते हुए अपना हाथ लुशन के हाथ में रख देती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लुशन नी हांगचोंग से कहता है आप अपना हांगचोंग मार्शल आर्ट स्कूल मत बंद कीजिएगा, नहीं तो मुझे घर के करीब दूसरा कोई स्कूल ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाएगी और इन सब चीज के लिए मेरे पास अभी वक्त भी नहीं है। तभी नी हांगचोंग लुशन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आपका इस वक्त मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे किसी भी हाल में पूरा करूंगा। लुशन कहता है आप इसकी चिंता मत कीजिए और आप लोग के साथ जो हो रहा है वो सब मेरे वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये सब तो अब खत्म हो गया है। अगर ये सब फ्यूचर में फिर से होगा तो आप लोग को खुद से प्रोटेक्ट करना होगा। आप तो जानते ही है ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ ताकत को ही सम्मान दिया जाता है। अगर आपके पास ताकत है तो सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कोई भी आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ये कहकर लुशन वहाँ से जाने लगता है। नी हांगचोंग कहता है कि लिंग टाइसन जो है वो 5 लेवल का वॉरियर था जिसने बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी, लेकिन लुशन ने उसे एक ही झटके में हरा दिया। ये तो बहुत ज्यादा डरावनी बात है। अगर वो चाहता तो लिंग टाइसन को एक ही झटके में मार सकता था और ऐसा करने के लिए 5th लेवल का पीक वॉरियर होना चाहिए। मिस नी घबराते हुए कहती है 3 महीना पहले वो तो केवल 2nd लेवल का वॉरियर था, लेकिन पता नहीं उसे अब क्या हो गया है और उसके ताकतों को भी क्या हो गया है। सिर्फ 3 महीने में उसका ताकत इतना बढ़ गया है कि उसने 5 लेवल के वॉरियर को सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अगले सीन में हम लुशन को अपने घर पे देखते हैं जहाँ पे वो सभी से कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ। उसकी माँ उसके पास आते हुए कहती है लुशन तुम वापस आ गए हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए? तुम तो कह रहे थे कि दोपहर में ही तुम आ जाओगे। लुशन कहता है जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ ग्रुप के लोग एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे उन बूढ़े आदमी की मदद करने में थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर लुशन की माँ घबराते हुए कहती है क्या तुमने फिर से लड़ाई की है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तभी हम देखते हैं लुशन के पिता कहते हैं कि तुम्हारा बेटा वो ऑफिशियल वॉरियर बन गया है तो वो जरूर ठीक होगा। हम इधर लुशन की माँ को देखते हैं जो उसे चेक करते हुए कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा है? क्या तुम ठीक हो? हम लुशन को देखते हैं कि वो घबरा रहा होता है। तभी लुशन के पिता कहते हैं यही सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मार्शल आर्टिस्ट को करनी चाहिए। जब कोई दूसरे बुरे लोग किसी कमजोर को परेशान करेंगे तब ताकतवर शख्स को कमजोर की मदद करनी चाहिए। मेरा बेटा लुशन भविष्य में लड़ाई के मैदान में जाएगा और बहुत सारे पावरफुल बीस्ट को मारेगा और हमारे परिवार और हमारे कंट्री को बचाएगा। तभी लुशन की बहन उसके पास आकर कहती है भाई आपने कैसा मीट भेजा था जिसे खाकर डैड इतने अच्छे हो गए हैं और मेरा QI ब्लड स्टेटस 1.1 तक पहुंच गया है और उस मीट को देखने से मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। आप कहीं उसे ट्रेनिंग कैंप से तो नहीं छुड़ाया है? और हम देखते हैं कि ये कहते हुए लुशन की बहन घबरा रही होती है। लुशन अपनी बहन का गाल घिसते हुए कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और क्या तुम अपने भाई के लिए चिंता कर रही हो? मैंने वो सब चीज खुद से कमाया है। उसकी बहन कह रही होती है भाई आप मेरा गाल छोड़ दीजिए, वो दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ ढेर सारा खाना लाते हुए कहती है लुशन ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती होगी तो तुम उतना मेहनत मत किया करो और अपने सेफ्टी पे सबसे पहले ध्यान देना। तभी लुशन के पिता कहते हैं तुम इन सभी चीज के बारे में क्या जानती हो? हम देखते हैं कि ये सुनकर लुशन की माँ बहुत गुस्सा करने लगती है। तभी लुशन के डैड कहते हैं लुशन तुम अपने डैड को देखो, जब तुम बच्चे थे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि तुम एक अच्छे आदमी बनोगे और तुम बहुत बड़े बड़े काम करोगे। अगर तुम इसमें फेल भी हो जाते हो तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारा फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर लुशन कहता है ठीक है पिताजी मैं सब समझ गया। और वो अपने फैमिली को देखते हुए मन में सोचता है मुझे किसी तरह का टेंशन ना हो, इसलिए डैड मुझे कंफर्ट कर रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में अब स्ट्रांग होना ही होगा, मुझे इतना पावरफुल बनना होगा कि मैं किसी से भी लड़ सकूं और मैं सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगला सीन हम देखते हैं कि लुशन फिर से सपना देख रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मरे हुए होते हैं और उसका एनर्जी निकल के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पावरफुल ज़ॉम्बीज चिंगार रहा होता है। उस पे लुशन अपना एक पावरफुल पंच से प्रहार करता है और लुशन कहता है कि ये ज़ॉम्बीज 6 लेवल का वॉरियर था और इसे मारने मुझे बस एक ही पंच का इस्तेमाल करना पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि वो सेंटर टावर के पास होता है और उस बिल्डिंग को देख के कह रहा होता है तो ये इस सिटी का सेंटर बेस है। और हम देखते हैं कि वो जिस वॉरियर को मारा होता है, जिस ज़ॉम्बीज को मारा होता है, उसकी एनर्जी लुशन में आ रही होती है। लुशन जैसे ही बेस के अंदर के ज़ॉम्बीज के बारे में याद करता
करता है तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और मन में सोचता है मुझे नहीं मालूम है कि मैं उसका अपोनेंट हूँ या नहीं, लेकिन पहले मुझे वहाँ पे जाना ही होगा और देखना होगा कि वहाँ का हालात क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज बाहर ही आ जाता है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज सीधा छत से लूशियन की तरफ ही जंप करता है और वो जैसे ही जमीन से टकराता है वैसे ही वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से लूशियन पीछे की तरफ खिसक जाता है और उसको देखकर लूशियन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। हम देखते हैं कि सामने में एक ज़ॉम्बीज खड़ा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसके शरीर से एनर्जी भी निकल रही होती है। उसे देखकर लूशियन के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन में सोचता है उसका क्यूआई एनर्जी और ब्लड स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है और उसका शरीर तो स्टील की तरह है। ये जरूर 6 लेवल से भी ऊपर का वॉरियर होगा, तो ये जरूर मास्टर रियल में होगा। लूशियन घबराते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं बहुत सारी लड़ाई की मेमोरी एक ही बार एब्जॉर्ब कर लूंगा, अगर मैं उसे अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करता रहूंगा तो हो सकता है कि ये मेरे लिए परेशानी का बायस हो जाए। अगर मैं इसे कुछ नियमों के हिसाब से एब्जॉर्ब करूं तो ये मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आखिरकार मैं इसे हराऊं कैसे। और लूशियन उसके आगे बढ़ते हुए कहता है अगर मैं इसे लड़ने की हिम्मत कर रहा हूँ तब तो मैं इसे पक्का नहीं हारूंगा। ठीक है, चलो अब फाइट करते हैं। और हम देखते हैं कि लूशियन उस ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बीज पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस हमले से ज़ॉम्बीज को कुछ भी नहीं होता है, वो नॉर्मल खड़ा होता है। ये देखकर लूशियन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन जल्दी से पीछे खिसक कर आ जाता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है कि ये अभी क्या था कि मैंने जो अभी हमला किया था वो अपने हमले से 6 गुना ज्यादा ताकतवर हमला किया था। साथ में मैंने अपने परफेक्ट लेग स्किल का भी प्रयोग किया था जिसका कॉम्बैट पावर लाख से भी ऊपर था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ उसे तो एक खरोच भी नहीं आई है। ये जरूर मास्टर रियल में होगा। तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपना दूसरा हमले की तैयारी करने लगता है और उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज पे हमला कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो लूशियन सामने देख करके वो एकदम चौंक जाता है और उसके शरीर से पसीने भी छूटने लगते हैं और वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज अपने ऊपर एक शील्ड बना लिया होता है जिसकी वजह से लूशियन का हमला उस तक पहुँच भी नहीं पाता है। लूशियन उसे देखकर घबराते हुए कहता है कि मैंने पहले सुना है कि जो मार्शल आर्टिस्ट मास्टर होते हैं वो अपने पावर से एक शील्ड भी बना सकते हैं। वो शील्ड इतना स्ट्रांग होता है बुलेट भी उसे पार नहीं कर पाता है और इस शील्ड को ग्रैंड मास्टर फोर्स फील्ड कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन उस ज़ॉम्बी से कुछ दूर पीछे चला जाता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है ये ज़ॉम्बीज तो मेरे पास नहीं आ रहा है, क्या इसका इरादा मुझ पर हमला करने का नहीं है। तभी लूशियन कहता है नहीं, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं हरा सकता हूँ। मैंने इस पे सबसे पावरफुल हमला किया है जो कि मेरे पावर का 99% था, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ है। लूशियन घबराते हुए कहता है मेरे पास अभी इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आगे कदम बढ़ा सकूं। इस रेसिडेंशियल एरिया में एक डेड ग्रैंड मास्टर है और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि इतने बड़े मास्टर लेवल का वॉरियर एक ज़ॉम्बीज है और वो मुझे अपने ओपोनेंट के तौर पे नहीं देख रहा है। जब मैंने इस पे हमला किया तो इसने उसे रोका भी नहीं और न ही मुझ पे पलटवार किया, नहीं तो मैं अब तक वहीं पे मर चुका होता। आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया है क्यों 6 लेवल को वॉरियर कहा जाता है, कि क्यों 6 लेवल और 7 लेवल के टाइटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो 7th लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें मास्टर कहा जाता है, लेकिन जो 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसे वॉरियर कहा जाता है और यही इन दोनों लेवल्स के बीच की गैप है। और अब मैं इसे किसी भी हाल में नहीं हरा सकता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसे गिव अप कर देना चाहिए? लूशियन कहता है नहीं, इसे हराने का जरूर कोई रास्ता होना चाहिए। अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे इस मार्शल आर्टिस्ट मास्टर का मेमोरी मिल जाएगा जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सीन में हम लूशियन को देखते हैं जो उस ज़ॉम्बी के शील्ड पे लगातार अपने फन से हमला कर रहा होता है, फिर भी उसके फन से उसके शील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपने फन से और भी ज्यादा जोरदार शील्ड पे हमला करता है, लेकिन फिर भी उस शील्ड को कुछ नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन उस पर और जोरदार हमला करने लगता है और उस शील्ड पे जोरदार धमाका भी होता है जिसकी वजह से लूशियन पीछे खिसक जाता है और वो ज़ॉम्बीज को देखते हुए घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। वो मन में कहता है मैं धमाके की वजह से यहाँ पे आ गिरा हूँ, लेकिन इसके शील्ड को तो एक खरोच तक नहीं आई है, यहाँ तक कि वो थोड़ा भी कमजोर नहीं हुआ है। मैंने इस पे बहुत ही ताकतवर हमला किया था, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं इस पे थोड़ा और ताकतवर हमला करूंगा तो हो सकता है कि मुझे कोई और मौका मिल जाए, लेकिन अभी जो मैंने हमला किया था उसका कमबैक पावर 1 मिलियन के बराबर था, लेकिन ये टच से मस भी नहीं हुआ है।
लुशियन आगे घबराते हुए कहता है, अब मेरी एनर्जी भी खत्म होने वाली है। अगर मेरे पास नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक नहीं होता तो मेरा एनर्जी भी रिकवर नहीं हो पाता। अगर मैं थर्ड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर करूंगा तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरा एनर्जी कितनी बार खत्म हो जाएगी और अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे वापस चली जानी चाहिए और उसके बाद फिर से पावरफुल बन के वापस आना चाहिए? लेकिन मेरा मेंटल पावर तो थर्ड लेवल तक पहुंच गया है और सिक्स लेवल के नीचे का जो जॉम्बीज है उसे मारना तो किसी घास से काटने के बराबर है। मैं एक ही हमले में वैसे बहुत सारे जॉम्बीज को मार सकता हूँ। तभी लुशियन कहता है, रुको, मेंटल स्ट्रेंथ? मैंने अभी अपने मेंटल पावर से उस पर डायरेक्टली हमला किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक स्पिरिचुअल मास्टर का कॉम्बैट स्किल प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन मैंने मेंटल पावर का पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसका मैं फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी क्यूआई एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। डिवाइन एलिमिनेशन टेक्निक की पावर भी बढ़ जाएगी। मैं तो भूल ही गया था। लुशियन अपना पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, मैं थर्ड लेवल का साइकिक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं अपना स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर करूं तो मेरा साइकिक पावर उससे कई गुना ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर से एक सामान बना लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर से कोई तलवार या गन नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैंने जो भी बनाया है वो काफ़ी है। और हम देखते हैं कि वो हथियार को लेकर जॉम्बीज की तरफ बढ़ जाता है और वो उस हथियार से जॉम्बीज के शील्ड पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और जॉम्बीज के शील्ड पे भी फर्क पड़ने लगता है। ये देखकर लुशियन कहता है, मेरा हमला इस शील्ड पे काम कर रहा है, लेकिन मैंने अभी जितनी पावर से हमला किया है वो काफी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो आसमान में उछल जाता है और फिर से वो अपने साइकिक पावर से उस हथियार को फिर से बना लेता है और इस बार पिछली बार से पावर उसका बढ़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उस हथियार से फिर से जॉम्बीज के शील्ड पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो हथियार जैसे ही उस शील्ड से टकराता है कि शील्ड में दरारें आ जाती है। ये देखकर लुशियन कहता है, अभी मैंने जिस पावर से हमला किया है वो भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो फिर से साइकिक पावर से एक और हथियार बनाता है और उस हथियार को जॉम्बीज के शील्ड पे फेंक देता है, जिसकी वजह से जॉम्बीज के शील्ड में और भी दरारें आ जाती है। ये देखकर लुशियन कहता है, ये अब भी नहीं टूटा है, तो अब मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल हमला करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मेंटल पावर और ब्रीथिंग टेक्निक को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपना परफेक्ट फिश टेक्निक भी एक्टिवेट कर लेता है। उसका भी पावर 10 गुना बढ़ा लेता है और वो सीधा जा करके अपने बनाए हुए हथियार पे पंच करता है, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसकी प्रेशर की वजह से उस जॉम्बीज का शील्ड टूट जाता है। हम देखते हैं कि लुशियन जल्दी से उस जॉम्बीज के पास पहुंच जाता है और वो अपना डिवाइन एलिमिनेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और उस पर पंच करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी यादें हैं अब मेरी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वो जॉम्बीज वहीं पे मर जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी लुशियन के अंदर जाने लगती है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से लुशियन को थोड़ी परेशानी भी होने लगती है। हम जॉम्बीज की यादों को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं, मिस्टर सी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, आज से आप मास्टर बन गए हैं। तभी सी कहता है, यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, स्टार रियल्म के जो मास्टर हैं वो यहाँ से भाग गए हैं और अब ये बेस बर्बाद हो रहा है। टॉप 10 वेस वुशु के सेंटर में है, जो इस दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेस है। सी अपने बेटी को कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए एयरशिप को अरेंज कर दिया है, तुम दोपहर में यहाँ से निकल जाओगी। तभी वो लड़की कहती है, क्या आप हम लोग के साथ नहीं आने वाले हैं? सी कहता है, मैं यहाँ का मास्टर हूँ तो मैं यहीं पे रहूंगा और जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सी कहता है कि सिटी पे 9 लेवल के बीस्ट ने हमला किया था और हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। सी कह रहा होता है, मैंने जैसे ही उसे दूर से देखा कि मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं एक ऐसा मास्टर था जो पहले कभी नहीं डरा, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे डर लगने लगा है और जो बीस्ट था वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगा। और हम देखते हैं कि मिस्टर सी उस बीस्ट से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर सी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो अपने पंच से उसे मार रहे हैं। तभी सी कहता है, यहाँ पे लॉर्ड वैंग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है और उन्हीं की वजह से यहाँ पे कुछ आशा थी। मुझे लगा कि वो काम कर जाएगा, लेकिन हम लोग इस सिटी को नहीं बचा पाए। मिस्टर वैंग से मैंने एक नया मार्शल आर्ट ट्रिक सीखा, जो कि वो 8 लेवल के ग्रैंड मास्टर थे। अब मेरे सामने अचानक से अंधेरा छा रहा है और अब मैं मरने वाला हूँ। मैंने वुशु लीग से सुना है कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं और वो सारे इंसानी रेस के पावर को इकट्ठा करने वाले हैं और वो एक 12th लेवल का पावर हाउस बनाने वाले हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पे कोई उम्मीद बचा हुआ है, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन उसके सारे मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। हम देखते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण पूरे पसीने से भीगा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने जो भी देखा क्या वो मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी थी? मैंने इससे पहले जितने भी मेमोरी को ऑब्जर्व किया है ये सभी से बढ़िया था।
इनका जिंदगी तो बिल्कुल लेजेंड की तरह था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी। और इस मार्शल आर्टिस्ट का नाम सिंह सांगनिंग था। इसने अपने पूरी जिंदगी में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा महारत हासिल की है। इसका बॉक्सिंग स्किल, इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस, ये सब मेरे बॉडी के अंदर में है। और हम देखते हैं कि लुसियन उसका प्रैक्टिस भी करने लगता है और मन में सोचता है कि अब मेरा बॉक्सिंग स्किल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि लुसियन का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है और तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अपने बढ़े हुए पावर को देख के कहता है, ये तो रियल मफ कंट्रोल का पावर है। दोस्तों, ये मांगा का अपडेट अब तक यहीं तक है। आगे जैसे ही अपडेट आएगा इसको एक्सप्लेन करके आपके पास लाएंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें और जहाँ तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।